ये बहुत अच्छी बात है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, वचन को सुनने के बाद एक और सीढ़ी आती है और उस सीढ़ी पर चढ़ना सीखिए। और जानते हैं उस सीढ़ी का नाम क्या है? सुने हुए वचन को मनन करना। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को चर्च में सुन लेते हैं, लेकिन चर्च खत्म होने के बाद वो उसे मनन नहीं करते, वो उसके विषय में सोचते नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है वचन जड़ नहीं पकड़ता। आप जानते हैं शैतान इन दिनों में कितने लोगों के दिमागों के साथ खेल रहा है? जानते हैं वो क्यों खेल रहा है? क्योंकि मन खाली है। क्योंकि माइंड जो है वो बिजी नहीं है। बहुत सारे लोग 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनका मन फ्री रहता है। इसलिए शैतान उनके मनों में कुछ न कुछ डालते रहता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं मिला है। परमेश्वर का वचन सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस पिन लगाने के लिए नहीं मिला है। परमेश्वर का जो वचन है वो सिर्फ दीवार पर पेंटिंग की तौर पे लगाने के लिए नहीं मिला है। दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि पाप न करूं। वचन को सही जगह उसके रखने की जो सही जगह है वो दिल है। आप जानते हैं इन दिनों में बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी। कभी आपने सोचा है लोग शराब क्यों पीते हैं, सिगरेट क्यों पीते हैं, नशा क्यों करते हैं? सबको लगता है शायद उनको आदत है। आदत बाद में बनी, लेकिन पहले वो किसी न किसी वजह से ठेस खा के शुरू होती है। मेरा एक दोस्त है, रोज एक बॉटल शराब पीता है, इतनी बड़ी बॉटल। मैं कई बार उससे मिलता हूं, मैं उसको कहता हूं यार तू शराब छोड़ता क्यों नहीं है? बोलता है सूरज मुझे आदत पड़ गई है। जानते हो कैसे आदत पड़ी? कुछ धोखा खाया, कुछ नुकसान हुआ, किसी चीज से वो गुजर रहे थे और उन्होंने शांति पाने के लिए शराब पी और आज वो आदत बन गई है। आज बहुत सारी बहनों की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। सारा दिन दिमाग चलता रहता है, सारा दिन सोचते रहते। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुन तो लेते हैं पर उससे मनन नहीं करते। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कई ये वचन को सुनना ही काफी नहीं है, सुनने के बाद उसके विषय में सोचना है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? न केवल सुने पर उसके बारे में सोचे। एक बहन आई हमारे कलीसिया में, उस बहन ने शिकायत की। उसने कहा पास्टर आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे? मैंने कहा क्या प्रेयर करूं? बोला उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करो, मुझे वचन पढ़ने के बाद याद नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनके सर पे हाथ रखा और कहा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरी बहन को अच्छी समझ दे, बुद्धि दे, ताकि वचन याद पड़े। 2 हफ्ते के बाद वो कलीसिया में अपनी सास के साथ आई। सास वहां खड़ी है, खुद यहां खड़ी है, इतनी गैप। और मीटिंग पूरी होने के बाद मैंने उनसे पूछा, हे दीदी
हाँ भैया। मैंने कहा ये बहन कौन है? मदर इन लॉ है। तो मैंने कहा आप बात नहीं करते? क्यों बात नहीं करते? 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी। जब मेरा भाई मायके से आया था, इस औरत ने उससे चाय नहीं पूछी थी। मैं परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु 6 साल पुरानी बात इसे याद है, वचन याद नहीं पड़ता। आज बहुत सारे लोगों ने पता है क्या पकड़ के रखा है? बोलो बाजू वाले को कचरा। बोलो बाजू वाले को कचरा पाल के रखा है। हाँ, वो मेरा 500 रुपया लेके गया, उसने मेरा मोबाइल ले लिया, उसने मुझे ये दे दिया, उसने मुझसे ये ले लिया। अरे क्या पकड़ के रखा है भाई? छोड़। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपका पैसा लिया है ना, आपको नहीं दे रहे ना, जाने दो, मत मांगो। परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो किसी और तरीके से आपको देगा। हां, देखो सीटियां बजा रहे हैं पैसों की बात पे। हालेलुया। कहिए, मुझे परमेश्वर अपने तरीकों से देगा। हाँ, छोड़ दो। क्या थामते हैं अपन? किसी ने चर्च में आपको कुछ बोल दिया और आप सारा दिन मुंह फुला के बैठे हो। पास्टर बोलता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे जो लोग हैं ना, इन दिनों में कचरा पकड़ के बैठे हुए हैं। इसने पैसा नहीं दिया, ये मेरे बुलाने पे आया नहीं, इनके घर में शादी थी, मुझे कार्ड नहीं मिला, मेरे घर पे शादी होने दो, मैं भी नहीं दूंगा। क्या पकड़ के रखा है भाई तू? चलो मेरे स्टाइल में सबको बोलो बाजू वाले को, क्या पकड़ के रखा है भाई तू? बोलो बोलो बाजू वाले को, क्या पकड़ के रखा है भाई तू? कुछ भी पकड़ के रखते। मैं गांव में गया, एक अंकल ऐसे, उनका हाथ ऐसा था, ऐसा। उनके लड़के ने बोला मेरे मेरे डैडी के लिए प्रार्थना करो, उनका हाथ ऐसा है। मैं रोज उनके ऊपर प्रार्थना करता था, 7 दिन लगातार प्रार्थना की। और 8वें दिन जब मैं उस गांव से निकल रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इसका हाथ 1 इंच भी सीधा नहीं हुआ, ऐसा क्यों प्रभु? आपने इसको चंगा क्यों नहीं किया? मुझे परमेश्वर ने कहा इससे एक सवाल पूछ। और मैं गया, मैंने उनको बोला, अंकल कैसे हैं आप? ऐसे कर दे। तो मैंने उनको एक बात पूछी उनके लड़के से। मैंने कहा, ब्रदर कुछ इनके मन में है क्या? वो मुझे साइड में लेके गए, मुझे कहते हैं, आज से बहुत साल पहले इनके डैडी ने जमीन के 2 हिस्से किए और इनके बड़े भाई को ज्यादा हिस्सा मिला। ये बात पकड़ के बैठे, सोच सोच के जल जल के हाथ रुक गया। जानते हैं, जब आप गलत चीजों को थामते हैं ना, वो आपकी सेहत को खराब करती है। मैंने कई पास्टर्स को देखा है, अगर उनके चर्च के 2 लोग कहीं और जाएंगे ना, वो नाराज होकर बैठ जाते, मेरा बेड़ उधर क्यों गया? बेचारी बेड़ भी सोचती रहती है। यीशु कहता है मेरी बेड़ है, पास्टर कहता है मेरी बेड़ है, बेड़ बोलती है मैं हूं किसकी? अरे जाने दो जिसको जहां जाना है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, छोड़ो ये सारी बातें, और कुछ पकड़ना है तो परमेश्वर के वचन को पकड़ो, वचन को थामो। हालेलुया। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, वो बहुत वैल्यूएबल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप सब तैयार हैं? इतने लोग हैं, इतना कम आवाज। रुको, मैं आपको पीछे से आवाज दिखाता हूं। सब तैयार है मेरे भाई बहन? अभी रुक जाओ, मैं आपको आगे से दिखाता हूं। आप सब तैयार हैं?
हाँ, कंपटीशन में हर कोई एक दूसरे को हराने के लिए तैयार रहता है। नॉर्मली बोला तो कोई बोलता नहीं है, उनको हराने के लिए कितना जोर से बोल दिया ना आपने। बिल्कुल सच्चे भारतीय हो, भले इंडिया वर्ल्ड कप न जीते पर पाकिस्तान को हराए। है ना? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोले। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब, उसका 12 अध्याय। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो इब्रानियों, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 अध्याय। सबने खोल लिया? मिला? हाँ, खोलो खोलो, ढूंढो तो तुम पाओगे। है ना? कुछ लोग क्या बाइबल खोलते ही नहीं है ना, तो उनको जल्दी मिलता नहीं है। मैं उस दिन एक चर्च में गया था, एक को तो उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। खोल लिया सबने? मैं पढ़ूं? हाँ जी, चलिए 12 अध्याय 1 वचन यहां लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, दौड़ें। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, लिखना भी बंद कर दीजिए। आइए सब सामने देखिए। मीटिंग के बाद आप आराम से घर पे जाके लिखना। आइए आप सब सामने देखें। मैं आपके ज्यादा नहीं, मैं आपके सिर्फ 40 मिनट लूंगा और फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए ध्यान दें। इस बात को हमेशा याद रखिए, मसीह जिंदगी एक दौड़ है। अ क्रिश्चियन लाइफ इज अ रेस। और याद रखिए, इस रेस में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इस दौड़ में बहुत बार रुकावटें आती हैं। रुकावटों को इंग्लिश में कहते हैं हर्डल्स। बहुत बार आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई बार रुकावटें आती हैं। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ना सीखें। आप जानते हैं, परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है कि इन सभाओं में परमेश्वर इतने सारे जवानों का इस्तेमाल और तैयार करेगा जो पूरी डोंगरी हिलाएंगे। मैं फिर से कहता हूं, ये परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, इन 3 दिनों की सभाओं में परमेश्वर अपने बहुत सारे बच्चों को तैयार करेगा। यू वेट एंड वॉच। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत लोग यहां बैठे हैं, जब वो बढ़ते थे तो आप रुक जाते थे जब रुकावटें आती थी, लेकिन इस सभा के बाद आप में से कोई भी नहीं रुकेगा। हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे शब्दों को लिखकर रख दीजिएगा। आने वाले दिनों में हर परिवार में प्रभु की आराधना होगी। लेट्स एवरी, क्योंकि बाइबल कहती है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान सुनेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ही इज द ओनली लॉर्ड। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जब आप और मैं चर्च में आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च आने वाले लोगों के लिए शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं वो किन लोगों के लिए दिक्कत पैदा करता है? जो कलीसिया में आने के बाद प्रभु में बढ़ते हैं, जो ग्रो होते हैं, जो हर दिन यीशु के स्वभाव में जिंदगी जीते हैं। शैतान को उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो लोग चर्च जाते हैं। शैतान को उन लोगों से दिक्कत आती है जो परमेश्वर को गंभीरता से लेते हैं, जो उसके वचन को सीरियसली लेते हैं। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं, इनकी संख्या बहुत कम होती है। आज चर्च में लोग तो बहुत आ रहे हैं, हर जगह हर कलीसिया भरी पड़ी है,
लेकिन कितने लोग हैं जो उसमें सिंसियर हैं, सीरियस हैं। और जो लोग परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, ठोकरें आती हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, रुकिए मत। आप जानते हैं आपको सबसे बड़ी रुकावट कौन लेके आता है? आपका खुद का शरीर। बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि आपका शरीर आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। उसे हराना सीखो। ये शरीर सिर्फ खाना मांगेगा, घूमना फिरना, सेल्फियां निकालना मांगेगा, लेकिन इस शरीर के बारे में पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। कई बार आपको आपका शरीर बढ़ने नहीं देगा। इस बदन की सुस्ती कभी कभी आपको बढ़ने नहीं देगी। आपने देखा है इन दिनों में कलीसियाओं के अंदर क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग वचन को सुनते सुनते सो जाते। कौन सुला रहा है उन्हें? कभी आपने इस बारे में सोचा भी है? मैं कितनी जगहों पे मैंने देखता हूं, कुछ लोग कलीसिया में वचन को सुनते सुनते ऐसे सो जाते हैं, ऐसे बस तकिए की जरूरत है। अभी 15 दिन पहले की बात है, मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था। एक अंकल पहली रो में बैठे हुए थे। मैंने मीटिंग के बाद उनसे मुलाकात की। मैंने कहा, अंकल आपकी तबीयत ठीक है? आप सो रहे थे। उन्होंने पता है मुझे क्या कहा? बोला, सूरज भाई मेरे को पूरा दिन नींद नहीं आती है, लेकिन जब मैं वचन सुनना शुरू करता हूं मुझे नींद आती। यार कौन सुला रहा है तुम्हें? एक दिन तो एक पास्टर सो रहा था। मैं मीटिंग कर रहा था, वो पीछे बैठे हुए थे और सामने कैमरा थी। अब मुझे उनको उठाना था, उनकी बेइज्जती हो रही थी। अब मैं उनको ये तो कह नहीं सकता, पास्टर जी उठो कैमरा देख रही है, ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता। पता है मैंने उनको कैसे उठाया? प्रचार करते करते मैं उनके पास में गया, हालेलुया, मैंने उनको ऐसे जगा दिया, उठ गए। मैंने इशारों में उनको कहा, कैमरा पे हो तुम? अच्छा अच्छा। क्या है यार, ये तुम्हारा खुद का शरीर दुश्मन है तुम्हारा। आप देखो कई बार जब लोग वचन सुनते हैं, जैसे वचन पूरा हो जाएगा, खाना किधर है? कल भी मैंने देखा रात को, जैसे मीटिंग पूरी हुई मैं नीचे उतरा, लोग ओलंपिक की तरह दौड़ लगा के वहां जा रहे थे। बाइबल कहती है क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? हम यहां पर सिर्फ खाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम परमेश्वर के वचन के लिए आए हैं। वी आर हियर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। अरे खाना मिलेगा तो भी धन्यवाद। मैं तो अपनी कलीसिया में हमेशा, जब भी चर्च के लोग कहते पास्टर जी खाना, मैं उनको बोलता हूं सबको खाने दो, जो बचेगा हम वो खा लेंगे। कई लोगों का बदन उन्हें बढ़ने नहीं देता है, सोए रहते मीटिंग के अंदर। बहुत सारी बहनें, और कभी कभी कुछ लोग को बहुत नींद आती है ना। आपने कभी देखा है, आप मोबाइल चलाओ आपको नींद नहीं आती, आप टीवी देखो आपको नींद नहीं आती, लेकिन वचन को सुनते समय और बाइबल को पढ़ते समय नींद क्यों आती है? क्योंकि ये शरीर तुम्हारा दुश्मन है, इसे हराओ। और मैं आपको यह बात भी कहना चाहता हूं, परमेश्वर इस शरीर को हराने के लिए आपके साथ है। यस, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो सबसे पहले शैतान से न लड़े, पर सबसे पहले अपना इनकार करना सीखे। जब भी आप कलीसिया में आते हो, सुपर एक्टिव होके बैठो। मैं तो जब लोगों को देखता हूं ना, वो सो रहे हैं, मैं स्टेज से नीचे उतर के उनको जाके बोल के आता हूं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह हो गई है, उठ जाइए अभी आप। महाराजा जी क्या लेंगे, चाय कॉफी कि सीधा नाश्ता?
कही अपने पास वाले को, चर्च सोने की जगह नहीं है। बोलो, घर पे सोया जाता है। हाँ, अपन उल्टे हैं, घर पे सारा दिन जागते रहते हैं, इधर सो जाते हैं। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु लोग क्यों सोते हैं? मुझे प्रभु ने कहा, मसीह लोगों को पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटा आराम मिलता है, और वो है रविवार की सुबह चर्च में। बाकी वो जान निकलने तक काम करते रहते। ये शरीर कई बार बढ़ने नहीं देगा, कई बार शैतान आपको बढ़ने नहीं देगा। पता है वो क्या करेगा? कभी कभी लोगों के द्वारा आपको परेशान करेगा। कई बार वो लोगों का उपयोग करेगा आपको परेशान करने के लिए। एक दिन बाइबल कहती है, शैतान परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर उसे कहता है, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? हाँ, मैं जानता हूं। उसके जैसा खरा, सीधा, भला कोई व्यक्ति नहीं है। और शैतान कहता है, मुझे पता है वो तेरा भय क्यों मानता है, क्योंकि तू उसको आशीष देता है। परमेश्वर कहता है, ठीक है, सारी आशीषें तू उससे ले ले। और बाइबल कहती है, शैतान सब कुछ उसका ले लेता है, और उसके बाद बाइबल कहती है, वो फिर से खुदा के पास जाता है और कहता है, मैं भी इसको बीमार करूंगा। आपने देखा, खुदा ने उससे कहा, तू सब कर सकता है, लेकिन तू उसे मार नहीं सकता। और उसके बाद जब शैतान देखता है कि मैं इसे मार नहीं सकता, पता है उसने क्या किया? उसकी पत्नी आगे जाती है और अपने पति अय्यूब को कहती है, कितना सताए गए हैं हम, कितना हम तकलीफ में हैं, अभी भी तू सच्चा व्यक्ति बन के बैठा है। मैं तुझसे कहती हूं, उसे कोस और मर जा। शैतान जानता था मैं इसे नहीं मार सकता, लेकिन शैतान ने किसी और को भेजा कि शायद ये इसे मार दे। कई बार वो लोगों का उपयोग करता है। और आप जानते हैं, शैतान ने सबको मार दिया उसके घर पे, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं मारा। पता है क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जीते जी काम के होते। कई बार शरीर बढ़ने नहीं देगा, कई बार लोग आपको तंग करेंगे, कई बार लोग आपको परेशान करेंगे, कई बार आप पे सताव आएगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे आपके लिए कि तू यहां चला गया, तू वहां चला गया। और कई लोग, मैं जहां रहता हूं मुंबई में, वहां पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह को सुन चुके हैं, पर वो उसको अपना जीवन नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि वो समाज से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर हमने यीशु को अपना जीवन दिया तो लोग हमें बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे, और लोग हमें तरह तरह की बातें करेंगे। समाज के डर से वो यीशु को अपना जीवन नहीं देते। पर आज की शाम मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रुकिए मत, रुकिए मत, आगे बढ़िए। पता है मैं आपको आगे बढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूं? विश्वास कीजिए, अब जो मैं कह रहा हूं, जो प्रभु में बढ़ता है वो सब जगहों पे बढ़ता है। अगर आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, आप नौकरी में भी बढ़ जाएंगे। आप प्रभु में बढ़ेंगे, आप बिजनेस में भी बढ़ेंगे। आप प्रभु में बढ़ेंगे, आपके परिवार में भी आप बढ़ेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, जो उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करता है, वो सारी बातें उसे दे देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अरे घर का टेंशन छोड़ो, बिजनेस, शॉप, बहुत सारी बातें हम लेके बैठे रहते हैं। मैं आपको कहता हूं, सब चिंताओं को पीठ के पीछे फेंको, परमेश्वर में बढ़ो। जो परमेश्वर में बढ़ता है वो सब जगहों पे बढ़ता है, वो हर जगहों पे ग्रो करता है। रुकावटों को दूर करो। किसी ने कुछ कह दिया ना, अरे कह दिया तो क्या हुआ, बोलने दो ना। आपको क्या लगता है क्या वो? हम बैठ जाते हैं मुंह फुला के। बोल दिया किसी ने, कौन सी क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए। किसी ने आपको बोल दिया, तू ऐसा है, तू वैसा है। अभी मेरा 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 पेट थोड़ा बाहर है कि नहीं है? है ना, थोड़ा है। हाँ बोल रही है ना बहन। अभी कोई कुछ किसी आदमी ने मुझे कहा, पास्टर आपका पेट बाहर है,
उसको लगा मैं उसकी इस बात को लेके बैठ जाऊंगा। मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं। मैं एक मिनट भी नहीं सोचता हूं इन बातों के बारे में। जब कोई मुझे कहता है पास्टर आपका पेट बाहर है, मैं उसको सीधा कह देता हूं बिल्कुल, उसे भी घूमने का हक है। लेकिन कई लोगों को आप बोल दो मोटा है, मैं मोटा हूं। किसी बहन को बोल दो तू मोटी है, मैं मोटी हूं। इतना सोचेंगे कि ये काले पड़ जाते। मैं मोटी हूं मम्मी। फिर बहनें आईने के सामने खड़ी हो जाएंगी, मैं मोटी। और बहन है तो है क्या? कई लोग जो बेचारे काले होते हैं, कोई उनको कह देता है काले, अरे हैं तो है, फिर क्या हुआ? बहुत सारे गोरे भी हैं जो अंदर से काले हैं। बहुत सारे लोग चिंता करते हैं जब वो काले होते हैं ना, फेयर एंड लवली लगाएंगे। ये फेयर एंड लवली ना आज तक फेयर बने हैं ना लवली। बैठ के सोचते रहते हैं मैं काला हूं। अरे फिर क्या हुआ? काले हैं तो खुदा ने जैसे भी हमें बनाया है उसने हमें स्वीकार किया है, वो हमसे प्यार करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, पूरी दुनिया आपको रिजेक्ट कर सकती है पर वो आपको स्वीकार करेगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। कहो अपने बाजू वाले को तू स्वीकार किया गया है। कई लोग रोते हैं पास्टर मुझे है ना उसने स्वीकार नहीं किया, उसने मुझे ये किया। अरे बोलने तो, नहीं स्वीकारा तो धन्यवाद। मेरे बारे में लोग कुछ गलत बोलते हैं और लोग मुझे आके बताते हैं पास्टर जी आपके बारे में ऐसे बात कर रहे थे। मैं 1% भी चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। बुद्धिमान बनो, ध्यान मत दो बहुत सारी बातों पे। आपका ध्यान, बाइबल कहती है, परमेश्वर पर हो। आपका ध्यान यीशु मसीह पर हो। आपका ध्यान उसके जिंदा वचन पर हो। क्या उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, और इतना मस्त आप दौड़ रहे थे। हम एक काम करेंगे, भाई साहब आप ऊपर आ सकते? जल्दी आइए। यहां खड़े हो जाइए, ठीक है? माइक है आपके पास? माइक है? एक्स्ट्रा माइक है आपके पास? ये ले लीजिए। वाह, थैंक यू। अभी मैं ना भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप मुझे बोल देना ए मोटे। अरे बोलो, मैं बोल रहा हूं ना, देखो मैं दौड़ रहा हूं। ए मोटे। क्या बोला तू? माइक ऑन करो। ए मोटे, ए मोटे, ए मोटे। अरे मोटे, फर्क ही नहीं पड़ता। और बोल, ए मोटे। पानी का बोतल है? पानी का बोतल दो, दे दो। बोलो बोलो, ए मोटे। भाई साहब सुनिए ना, आप थक जाएंगे, उसके बाद ये पी लेना, फिर चालू हो जाना। Who cares? लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? लेकिन पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है? ए मोटे, तू मुझे मोटा बोला कैसे? हाँ? अरे भाई क्यों रुक गया तू उसकी बातों को सुन के? मैं मोटा नहीं हूं। कई लोग एक अच्छी दौड़ दौड़ते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं जब वो नए नए आते हैं, लेकिन कोई उन्हें कह दे, उनकी दौड़ ही धीमी हो जाती है। क्यों ध्यान दे रहे हो? कौन है ये? मैं क्यों फिक्र कर रहा हूं इसकी?
आप मुझे शैतान कहेंगे तो क्या मेरे सर पे सींग आएंगे? आप मुझे स्वर्गदूत कहेंगे तो क्या मुझे पंख आएंगे? जब इसके कहने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं क्यों ध्यान दे रहा हूं? इससे अच्छा जिसने मुझे बुलाया है, मैं उसको देखूं, मैं उसकी तरफ ध्यान दूं। थैंक्स, थैंक्स भाई, थैंक्स। आपको डरा दिया मेरे आज। वो बोलेगा यार अचानक मंगा लिया ऊपर से। बहुत लोग हैं यहां पर, जब आप प्रभु में नए नए थे क्या दौड़ते थे, अभी क्यों रुक गए आप? दौड़ो यार, तुम्हें दौड़ने के लिए बुलाया गया है। यहां देखिए, मेरी बाइबल कहती है अब्राहम परमेश्वर के साथ चला। मेरी बाइबल कहती है हनोक प्रभु के साथ चला। मेरी बाइबल कहती है नूह परमेश्वर के साथ चला। आप पुराने नियम को पढ़ के देखिए, सब लोग प्रभु के साथ चलते थे। लेकिन मैं इस बाइबल को आपको देता हूं, मुझे नए नियम में एक जगह पर लिखा हुआ बताइए, पौलुस प्रभु के साथ चला, पतरस प्रभु के साथ चला। एक के बारे में भी नहीं मिलेगा। चलते पुराने नियम के लोग थे, नए नियम के लोग दौड़ते। इसीलिए पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मसीह जिंदगी चल नहीं सकते, दौड़ना है।